हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अरविंद यादव। आज की वीडियो का टॉपिक है एमपी यूपी लेखपाल की वैकेंसी की क्रैश कोर्स की शुरुआत। तो आज की वीडियो से हम यूपी और एमपी की लेखपाल परीक्षा की क्रैश कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये हमारी सीरीज़ की पहली वीडियो है और जैसा कि आपको पता है कि यूपी लेखपाल जो मेंस परीक्षा 31 जुलाई को होना है, तो उसके रिगार्डिंग भी ये वीडियो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों एग्ज़ामों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो आज की वीडियो का टॉपिक है ग्रामीण परिवेश। तो ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण जीवन कैसे होता है, पंचायती राज और गांव की फसलें कैसी होती है, गांव में रहन सहन कैसे होता है, पंचायती राज व्यवस्था कैसे होती है, इसके संबंध में ये हमारी वीडियो रहेगी। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव। Here is my contact number. I have 3 year teaching experience. उसके बाद अग्नि 24/7 को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, जिससे आपको हर तरह की वीडियो का पता चलता रहे, जैसे कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड या MPPSC, यूपी लेखपाल, MP लेखपाल और इन सब वीडियो को और MPSI के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल ग्रामीण परीक्षा परिवेश संबंधित प्रश्न। तो आते हैं, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ग्राम सभा के निर्माणकर्ता कौन होते हैं? तो ग्राम सभा के निर्माणकर्ता कौन होते हैं? तो ये निर्माणकर्ता होते हैं सरपंच जिसे सरपंच कहते हैं और जिसे विलेज हेडमैन या ग्राम प्रधान नाम से भी जाना जाता है। जेलदार कौन होता है? तो जो जेल की सुरक्षा करता है उसे जेलदार कहते हैं। पटवारी कौन होता है? जो कि रेवेन्यू यानी लेखपाल होता है, जो कि जमीन की लेखा जोखा का हिसाब किताब रखता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी यानी सरपंच। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई? तो आरआरबी और भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई। तो आरआरबी और कृषि भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ग्राम सभा का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो ग्राम सभा का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो ये मिलता है वैदिक साहित्य में। उसके अलावा बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? तो गौतम बुद्ध ने की। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। उसके अलावा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? तो कपिलवस्तु में। उसके अलावा उन्हें निर्माण की प्राप्ति कहाँ पे हुई? तो निर्माण की प्राप्ति कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। उसके अलावा वो सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए? तो श्रीवस्ती में गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया। उसके अलावा जैन साहित्य से बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक हैं महावीर जैन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल है? तो प्रबंधन की प्रक्रिया में कौन सा कार्य शामिल है? तो पहला नियोजन जो कि शामिल है, दूसरा रिपोर्ट तैयार करना, बजट आवंटन करना। तो उपरोक्त सभी जो कि करेक्ट हैं इसके। तो ये तीनों चीज़ें जो कि कार्य प्रबंधन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ग्रामीण एवं विकास कार्यक्रमों के मुख्य रूप से कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो ग्रामीण एवं ग्राम विकास के लिए मुख्य रूप से कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो मुख्य रूप से ग्रामीण विकास विभाग जिम्मेदार है। गेहूं में प्रोटीन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? तो गेहूं में प्रोटीन की 12% मात्रा होती है। तो गेहूं में प्रोटीन की जो कि 12% मात्रा होती है। और गेहूं को अगर इसका तत्सम शब्द देखें तो गोधूम होता है, इसका प्राचीन नाम जो कि तत्सम शब्द होता है, तो इसका नाम गोधूम होता है। उसके अलावा गेहूं में प्रोटीन जो कि 12% यानी 12% होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर राजस्व अनुभाग 8 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राजस्व अनुभाग 8 का संबंध किससे है? तो ये है चकबंदी से। और चकबंदी क्या होती है? तो छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों को मिला के एक बड़ा टुकड़ा बना देना ही चकबंदी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कंसोलिडेशन प्रोसेस होता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर
एक टुकड़ा बना देना ही इसका मुख्य लक्ष्य होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सहकारी खेती का घटक क्या है। तो सहकारी खेती का घटक क्या है। तो कंपोनेंट ऑफ कॉरपोरेटिव फार्मिंग इज, तो इसके जो घटक होते हैं किसान होते हैं। और जमींदार क्या होता था। तो जमींदार जो कि एक ज़मीन का हेड होता था और बहुत सारे जो छोटे छोटे बहुत सारे ज़मीन पर राज करता था। उसके बाद मजदूर जो कि लेबर वर्क करते हैं उन्हें मजदूर बोलते हैं। तो किसान जो कि एग्रीकल्चर का काम करते हैं और ये सहकारी खेती का घटक होते हैं। विकास खंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्या कहलाता है। तो विकास खंड यानी व्हाट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डेवलपमेंट इन ब्लॉक। तो ब्लॉक का विकास अधिकारी कौन होता है। तो ब्लॉक खंड विकास अधिकारी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होता है। तो ऑप्शन बी जो कि इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में है। लखनऊ में और किसका मुख्यालय है। तो गन्ना और औषधि का मुख्यालय है। उसके अलावा कानपुर में किसका मुख्यालय है। तो दलहन का मुख्यालय है। उसके अलावा कानपुर में कौन सी फसल कौन सी चीज़ के लिए फेमस है। तो कानपुर और आगरा किसके लिए फेमस है। तो ये दोनों चमड़ा के लिए भी फेमस है। कानपुर और आगरा दोनों चमड़ा उद्योग के लिए भी फेमस हैं। उसके अलावा लखनऊ औषधि और गन्ना अनुसंधान के लिए फेमस हैं। और कानपुर को किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर भारत का कोयम्बटूर नाम से भी कानपुर को जाना जाता है। प्रयागराज क्या है। तो प्रयागराज जो गंगा यमुना नदियों का संगम है। इसके अलावा प्रयागराज पे जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट भी स्थित है। उसके अलावा प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी। उसके अलावा प्रयागराज के समीप नैनी नामक वृक्ष जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लखनऊ। लखनऊ कहाँ पे है। तो लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और उत्तर प्रदेश राज्य का राजधानी भी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली आपको हर वीडियो का पता चलता रहे। साथ ही मिलते हैं अगले दूसरी वीडियो में, यानी क्रैश कोर्स की सीरीज दूसरी की वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच।